15 अगस्त 2011 को अमेरिका में रहने वाला टॉम अपने कंप्यूटर पर सोनिक अनलीज्ड नाम का एक गेम खेल रहा था। उसके कानों में पड़ रही थी हल्की हल्की गेम की आवाज और खुली हुई खिड़की से आ रही थी ठंडी हवा। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। तभी अचानक उसकी नजर दरवाजे पर बाहर पड़ी। एक अनजान शख्स उसके घर के बाहर एक छोटा सा पैकेट डालकर चला गया था। आउट ऑफ क्यूरियोसिटी टॉम ने तुरंत दरवाजा खोला और उस बॉक्स को उठाकर देखा तो उसके ऊपर एक फटा हुआ नोट चिपका था। ये 100 या 200 रुपए का नोट नहीं था, ये नोट था उसके बचपन के दोस्त के द्वारा लिखा गया, जिस दोस्त का नाम था काइल। उस नोट पर लिखी हुई हैंडराइटिंग बहुत ज्यादा गंदी थी। ऐसा लग रहा था कि ये नोट काइल ने कांपते हुए हाथों से लिखा था, जैसे कि वो किसी डर में ये चीज लिख रहा हो, या शायद उसने कुछ ऐसा देख लिया था या महसूस कर लिया था जिसकी वजह से उसके हाथ डर से कांप रहे थे। जब टॉम ने वो बॉक्स खोलकर देखा तो उसके अंदर थी एक पुरानी सीडी। काइल के द्वारा लिखे गए नोट में एक बहुत ही खतरनाक और सीरियस वार्निंग थी, लेकिन टॉम को लगा कि शायद ये कोई प्रैंक या मजाक है। अब काइल ने नोट में क्या लिखा था ये मैं आपको आगे बताऊंगा ही, लेकिन टॉम ने उस बात को सीरियसली लिया ही नहीं। उसे लगा कि शायद काइल उसके साथ मजाक कर रहा है। और टॉम के हाथ में थी वो सीडी जो उस बॉक्स के अंदर से निकली थी, जिस पर मार्कर से बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था sonic.exe। अब मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि टॉम जो था ना वो सोनिक का बहुत बड़ा फैन था, और ये जो घटना है ना ये उस दौर की थी जब गेम इतने इजीली अवेलेबल नहीं थे। तो टॉम को लगा कि लगता है ये कोई लेटेस्ट गेम है सोनिक का, और आउट ऑफ क्यूरियोसिटी उसने उस सीडी को अपने कंप्यूटर के सीडी प्लेयर में डाल दिया। कंप्यूटर ऑन हुआ, स्क्रीन फ्लिकर हुई, सोनिक का लोगो आया, लेकिन ये लोगो कुछ अजीब था। ये वो नहीं था जो सोनिक के हर गेम का हुआ करता है। ये थोड़ा सा डार्क था, क्रीपी था। जगह जगह यहाँ पर डिजिटली खून के धब्बे बने हुए थे, जैसे कि ये कोई कर्स्ड गेम हो। सोनिक की आंखें यहाँ पूरी तरह से काली थी और बीच में थे लाल ग्लोइंग डॉट्स, और वो मुस्कुरा रहा था। टॉम को अंदाजा भी नहीं था कि वो कितनी बड़ी गलती कर चुका है, और यहीं से इस गेम के शुरू होते ही शुरू हुआ टॉम का सबसे बड़ा नाइटमेयर। तो समझ ही गए हो कि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक और अजीबो गरीब टॉपिक के बारे में जो तुम लोगों ने भर भर कर डिमांड किया था। पता नहीं यार कहां से चुन चुन के तुम लोग ऐसे टॉपिक लेकर आते हो मेरे लिए। बट एनीवेज आज हम चलने वाले हैं सोनिक की ही दुनिया में, उसके प्लेनेट पर नहीं बल्कि हमारे अर्थ पर खून खराबा मचाने वाले sonic.exe की दुनिया में। जानेंगे इसकी पूरी कहानी और खोलेंगे इसके हर राज। तो आ जाओ स्क्रीन के पास, क्योंकि शुरू होने वाला है आज का फाड़ू वीडियो। तो शुरुआत करते हैं परिचय के साथ और जानते हैं कि आखिर कौन है ये सोनिक। 1990 के दशक में वीडियो गेम्स का गोल्डन एरा चल रहा था। एक से बढ़कर एक गेम्स आ रहे थे और ये मार्केट में छाए हुए थे। हर बच्चा वीडियो गेम्स के लिए दीवाना था, और इसी गेमिंग की दुनिया का हीरो था सोनिक द हेजहॉग। और ये जापानी वीडियो कंपनी सेगा का सुपरस्टार था। इसने गेमिंग इंडस्ट्री पर 30 साल से ज्यादा राज किया। इस पर बनी कई सारी मूवीज, इवन आज भी इस पर मूवीज बनती हैं। उस टाइम की कॉमिक्स, कार्टून्स, एनर्जी ड्रिंक्स और बच्चों के फूड प्रोडक्ट्स पर छाया हुआ था सोनिक। मतलब जैसे अभी लोग GTA के दीवाने हैं ना, कुछ वैसा ही क्रेज था। तो ये तो था सोनिक गेम का जलवा, लेकिन सोनिक कौन था? ये था एक हेजहॉग, मतलब कांटेदार चूहा जो इंसानों की तरह बोलता है, चलता है, भागता है। लेकिन ये आखिर ऐसा कर कैसे लेता है? क्योंकि भैया ये एक एलियन है, एक एलियन जो जादू की तरह नीला था और फ्लैश की तरह फास्ट था। और ये आया था एक दूसरे गोले से जिसका नाम था मोबियस। ये वो प्लेनेट था जहां पर सोनिक अपने दोस्तों के साथ, टेल्स, नकल्स और एमी के साथ रहता था। और वो यहाँ पर क्यों आया, इसके पीछे भी एक लंबी और इंटरेस्टिंग कहानी है। लेकिन ये वीडियो सोनिक के बारे में नहीं है, बल्कि उस एंटिटी के नाम पर है जिसने सोनिक का नाम बदनाम कर दिया। उसे बच्चों के ड्रीम हीरो से एक स्कैरी क्रीपी पास्ता में बदल डाला, और जिसने sonic.exe गेम खेलने वाले टॉम को
ऊपर पहुंचा दिया। तो सोनिक इस धरती पर कैसे और क्यों आया ये तो तुम्हें पता ही होगा, लेकिन ये नहीं पता होगा कि काइल के पास sonic.exe की वो सीडी कहां से आई, वही सीडी जो उसने टॉम को ट्रांसफर कर दी। और ये जानने के लिए हमको समझना पड़ेगा कि काइल ने आखिर टॉम को दिए गए नोट में क्या लिखा था, और एक्चुअली में वो नोट काइल ने लिखा भी था या नहीं। Tom, I can't take it anymore. I had to get rid of this thing somehow before it was too late. I was hoping you would do it for me. I can't do it. He is after me. And if you don't destroy this CD, he will also come after you. He is too fast for me. Please, Tom, destroy this disc before he comes after you. It's too late for me. डिस्ट्रॉय द डिस्क। ये एक वार्निंग थी और ऐसा लग रहा था जैसे काइल ने ये सीडी टॉम को केवल नष्ट करने के लिए दी थी, लेकिन टॉम के इरादे तो कुछ और ही थे। उसने नोट को सीरियसली लिया ही नहीं। एंड ऑब्वियसली हम में से कोई भी अपने दोस्त के द्वारा कही गई या लिखी हुई किसी बात को सीरियसली नहीं लेता, बट एनीवेज टॉम को ये कर लेना चाहिए था। अब हो सकता है तुम्हारे दिमाग में सवाल आ रहा हो कि टॉम का क्या हुआ और ये काइल कौन था। काइल अमेरिका में रहने वाला एक टीनेजर था जो गेम खेलता था, चिप्स पॉपकॉर्न खाता था, लाइफ को एंजॉय करता था। सोनिक हेजहॉग का ये बहुत बड़ा फैन था और अचानक उसके पास एक मिस्टीरियस गेम की डिस्क आई जिस पर लिखा था sonic.exe। ये गेम उसे किसने भेजा था ये तो नहीं पता, लेकिन ऐसा बताया जाता है कि एक कल्ट का ये काम था जो इस तरीके की कर्स्ड सीडीज को टीनेजर्स के पास दे दिया करता था ताकि इस तरह के कर्स्ड गेम्स को और ज्यादा फैलाया जा सके। ये ऐसे गेम होते थे जिन्हें एक बार कोई खेल ले तो फिर उसके चंगुल से बाहर नहीं निकला जा सकता था। इस गेम में था एक एंटिटी जिसका नाम था एक्स और इसने काइल को खत्म कर दिया था क्योंकि काइल ने ये गेम खेलने की गलती कर दी थी और यही गलती टॉम करने वाला था। टॉम ने सोचा रही है तो वो सीडी है जो मेरे फेवरेट कैरेक्टर सोनिक की है, तो चलो इसको खेल कर देखा जाए और देखें तो सही काइल ने आखिर इस सीडी में भेजा क्या है। वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड था, उसने सीडी अपने कंप्यूटर में डाली, गेम को इंस्टॉल किया और जैसे ही गेम शुरू हुआ और स्क्रीन पर वही क्लासिक सोनिक का इंटरफेस आया, लेकिन कुछ ही पलों में सब बदल गया। उस गेम का आसमान काला हो गया, पानी खून जैसा लाल हो गया, सोनिक की आंखें अब लाल चमक रही थी, उनमें से खून बह रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो टॉम को देखकर घूर रहा है और उसे देखकर हंस रहा है। ऐसा लग रहा था जैसे कि सोनिक कह रहा हो कि अब तुम मेरे जाल में फंस चुके हो। और स्क्रीन पर लिखा था एक नंबर जैसे वो किसी शैतान का प्रतीक हो। टॉम ने क्यूरियसली स्टार्ट का बटन दबा दिया और एक अजीब सा ही मेन्यू सामने आया जो जनरली सोनिक के गेम्स में नहीं आता था। इस गेम का बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत ज्यादा क्रीपी और डरावना था। टॉम ने एज ए प्लेयर टेल्स को सिलेक्ट किया और खेल शुरू हुआ। हरे भरे मैदान में कुछ देर तक तो सब कुछ ठीक चलता रहा, लेकिन फिर वो हुआ जिसे देखकर वो जमा का जमा रह गया। गेम में आगे बढ़ते बढ़ते टेल्स को मिलने लगे जानवरों के शव, मतलब वो मरे पड़े हुए थे, कोई पेड़ से लटक रहा था, किसी की खून भरी लाश सड़क पर पड़ी हुई थी। सड़क पर आई मीन टू से ट्रैक पर गिलहरियां पेड़ों से मरी उल्टी लटकी थी। खरगोशों और अन्य जानवरों के शरीर बुरी तरीके से डैमेज थे। टेल्स ऐसा नजारा देखकर डर गया। वो हिल नहीं पा रहा था, वो समझ रहा था कि ये कैसा अजीब सा गेम है। तभी उसके सामने आया सोनिक, एक डरावनी सी शक्ल और अजीब सी आवाज लेकर। उसने टेल्स से कहा कि तुम मेरे साथ खेलोगे। टॉम घबरा गया था, उस गेम में आग ही आग लगी हुई थी। सोनिक की हंसी उसके कानों में गूंज रही थी। वो टेल्स को भगाने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन सोनिक आकर उसे पकड़ ही लेता है और उसके बाद वो टेल्स को खत्म कर देता है। जैसे ही टेल्स खत्म होता है स्क्रीन पर एक टेक्स्ट आता है कि क्या तुम मेरे साथ दोबारा खेलना चालू करोगे, तुम बहुत स्लो हो। अब टॉम धीरे धीरे करके सारे कैरेक्टर्स को एक एक करके चूज करता है। वो सारे कैरेक्टर्स गेम में सोनिक के हाथों मरते जाते हैं। टेल्स, नकल्स, रोबोटनिक सभी के सभी इस डेमोनिक एंटिटी के हाथों मरते हैं। ऐसा लगता था कि वो इस दुनिया में कैद हो गए हैं। टॉम ने महसूस किया कि ये कोई नॉर्मल गेम नहीं है। वो बहुत ज्यादा थक गया था, बहुत ही अजीब सा उसे फील हो रहा था, तो उसने पीसी बंद करने की कोशिश की, लेकिन उसका कंप्यूटर उससे बंद नहीं हुआ। तभी अचानक कुछ फॉल्ट आया, उसका कंप्यूटर रिस्टार्ट हुआ। टॉम ने चैन की सांस ली, वो अपनी कुर्सी से उठा बाहर की तरफ जाने के लिए, लेकिन तभी अचानक उसे अपने पीछे से एक आवाज आई। वो आवाज थी उसी गेम का कैरेक्टर, उसी डरावनी लाल आंखों वाले सोनिक की। वो टॉम से कहता है अब तुम्हारी बारी है। तो ये कहानी थी टॉम की और समझ ही गए होगे कि तुम लोग के आखिर टॉम के साथ आगे क्या हुआ होगा, लेकिन ये कहानी एक्चुअली में एक क्रीपी पास्ता स्टोरी है। ये है ओरिजिन स्टोरी ऑफ sonic.exe की, कि कहां से इसका ये टेरर चालू हुआ।
और ये कहानी इंटरनेट पर इतनी ज्यादा वायरल हो गई कि इसके बाद हर कोई इंटरनेट पर बस sonic.exe ही सर्च कर रहा था। लेकिन लोग आखिर इसे सर्च क्यों कर रहे थे? क्या वो मरना चाहते थे? एक्चुअली सब लोगों को बड़ा मजा सा आ रहा था, सब ट्राई करके देखना चाह रहे थे कि भैया टॉम वाली कहानी सही है कि नहीं। और ये ट्रेंड इतना ज्यादा वायरल हुआ था कि बहुत सारे गेम के डेवलपर्स इस तरीके के .exe वाले गेम्स बनाने लग गए थे। बेसिकली .exe कोई खास चीज नहीं होती। जैसे हम एंड्रॉइड में एप्लीकेशंस को बाहर से इंस्टॉल करते हैं तो उस फाइल का एक्सटेंशन होता है .apk। सिमिलरली विंडोज वाले पीसी के लिए जो एक्सटेंशन होता है फाइल का वो होता है .exe। तो तुम कोई भी फाइल कोई भी सॉफ्टवेयर अलग से डाउनलोड करते हो तो उसकी फाइल का एक्सटेंशन .exe होता है। और यही इसकी पहचान थी sonic.exe, क्योंकि ये किसी वेरीफाइड प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलता था। ये एक सॉफ्टवेयर था जो कि अलग से मिलता था और ये इंटरनेट पर नहीं मिलता था, CD में मिलता था। लेकिन इसकी कॉपी कर करके बहुत सारे नकली गेम्स भी डेवलप किए गए जो कि कर्स्ड गेम की तरह फील देते थे, एक स्पूकी एक हॉरर गेम की फील देते थे। और सभी इस गेम को बहुत इंटरेस्ट के साथ खेलने लगे और इंटरनेट पर वायरल करने लगे अपनी फेक स्टोरीज, जबकि वो खेल रहे थे केवल चीप कॉपी ऑफ सोनिक गेम। अब तुमने तो जान लिया कि काइल कौन था, टॉम को वो CD उसने क्यों दी थी और वो क्यों चाहता था कि टॉम इस CD को डिस्ट्रॉय कर दे। लेकिन चीप कॉपीज बनने से पहले क्या एक्चुअल CD जो कि टॉम और काइल के पास थी उसमें जो गेम था वो कर्ज था? जी नहीं, वो गेम कर्ज था ही नहीं, क्योंकि टॉम और काइल एग्जिस्ट करते ही नहीं थे। ये इंटरनेट पर फैला ऐसा होक्स था जो कि आज तक चला आ रहा है। 2010 से लेकर 2025 तक हर कोई इस बात पर बिलीव करता है कि sonic.exe जैसी एक एंटिटी एग्जिस्ट करती है, उस गेम को कर्स्ड बना देती है और जो भी ऐसे कर्स्ड गेम को खेलता है वो ऊपर चला जाता है। हालांकि अगर तुम आज 2025 में इस तरीके के कर्स्ड गेम को सर्च करोगे तो तुम्हारे पास सोनिक के साथ साथ सैकड़ों ऐसे गेम की लिस्ट आ जाएगी, क्योंकि हर कोई इस तरीके के गेम बनाकर अपना रौला जमाना चाहता था। लेकिन भैया जो टेरर सोनिक ने फैलाया था वो कोई फैला नहीं पाया। इवन इस गेम की पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा है कि आज भी 2025 में लोग कमेंट कर करके उसकी स्टोरी या उसकी बैक स्टोरी और ओरिजिन के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं। तो अगर कभी तुम्हारा भी मन करता है ना कि इस तरीके के गेम्स को इंटरनेट पर सर्च करो, डाउनलोड करो, तो कभी मत करना, क्योंकि इनकी वजह से तुम्हारा पीसी हैक हो सकता है, तुम्हारी इंफॉर्मेशन डार्क वेब पर भी लीक हो सकती है। अब चूंकि बात एलियन की चली रही है तो अभी आजकल इंटरनेट पर एक चीज बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। तुमने भी जरूर देखा होगा ये पानी में तैरने वाला एलियन। और भैया ये 2025 का होक्स है। थोड़ा सा टॉपिक से हटता हूं लेकिन इन्फॉर्मेशन ये वाली तुम्हें बहुत मजेदार लगेगी। एक बंदा था पनामा का जो टिकटॉक पर वीडियोस बनाता था। उसने ऐसा क्लेम किया कि उसके बैकयार्ड में आंगन में एक मीटेराइट गा के गिरा है, मतलब एक दूसरे प्लेनेट का या फिर अंतरिक्ष से एक पत्थर गिरा है उसके आंगन में। और वो पत्थर ऐसा लग रहा था जैसे आलू हो जिस पर स्प्रे पेंट कर दिया सिल्वर टाइप का। उसने हमने वीडियोस में दिखाया कि पत्ता जब भी उस पत्थर पर रखते थे वो पत्ता जलने लगता था और धीरे धीरे समय के साथ उसमें टेंटिकल्स निकलने लग गए, वो एलियन डेवलप होने लग गया, उस पत्थर में से एक लाइफ फॉर्म निकलने लग गया। वो धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा था, मूवमेंट कर रहा था। तो डर के मारे इस बंदे ने उसको एक तिजोरी में रख दिया, एक सेफ में रख दिया और उस पर वो लगातार नजर बनाए रखे हुआ था। और भैया वो उसे छू भी लेता था। मतलब सोचो अगर तुम्हारे आंगन में कोई ऐसा पत्थर गिरे जिसमें से कि एलियन जैसा पेड़ पौधा या वेनम जैसा कुछ निकल रहा हो तो क्या तुम उसे टच करोगे? और हद तो तब हो गई जो इस बंदे ने उस एलियन को पानी में छोड़ दिया तैरने के लिए। मैं तो सोच रहा हूँ कि अगर ये सच में एलियन होता तो नासा वाले, FBI वाले और इतनी सीक्रेट एजेंसीज है जो अमेरिका ने पूरी दुनिया भर में नजर रखने के लिए छोड़ रखी है, वो लोग चुप बैठते क्या? वो इस आदमी को ही उड़ा देते, गायब कर देते। ना इसका टिकटॉक अकाउंट किसी को दिखता, ना एलियन। लेकिन उनको भी मालूम है कि बच्चे मजे कर रहे हैं, करने दो, थोड़ा एलियन विलियन देख लेंगे तो क्या ही बिगड़ जाएगा। तो ऐसी 2025 में भी लोग विश्वास करते हैं ऐसी कहानियों पर। तो सोचो जब आज से 15-20 साल पहले के जमाने में इस तरीके की कहानियां वायरल होती होंगी तो क्या लोग उन पर विश्वास नहीं करते होंगे? और मैं भी पूरा विश्वास करता हूं कि ये वीडियो तुमको पसंद आया होगा, इसे देखने में तुमको मजा आया होगा। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो और ऐसे ही टॉपिक्स पर वीडियो देखने के लिए जो तुम्हारे दिल के काफी करीब है फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और अगर ऐसा नहीं किया ना तो तुम्हारे घर CD भेज दूंगा मैं। और उस CD को तुम कहाँ लगाओगे भैया वो तो तुम्हें डिसाइड करना है, क्योंकि कंप्यूटर में से तो CD लगाने का ऑप्शन ही गायब हो चुका है। चलो टेक